Do you know you are seeing around you what you call in English grammar? क्या आपको पता है जो भी चीज़ आप अपने आस-पास देखते हैं उसको इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आंचल इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन को जिसको हिंदी में हम नाउन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। सी द डेफिनेशन। व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। सी हियर, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन क्या है? नाउन नाम है। किसका नाम है? या तो वो पर्सन हो सकता है, या तो प्लेस हो सकता है, या तो एनिमल हो सकता है, या फिर थिंग हो सकता है। उसी को ही नाउन कहते हैं। अब पर्सन मतलब क्या होता है? इंसान, राइट? इंसान। प्लेस मीन्स जगह। प्लेस मीन्स जगह। एनिमल मीन्स जानवर। एंड थिंग मीन्स वस्तु या सामान। इसका मतलब क्या है? द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? या तो इंसान का नाम हो सकता है, या फिर प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर जानवर का नाम हो सकता है, या फिर कोई वस्तु का नाम हो सकता है। ये सारे चीजों को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। सी वन मोर डेफिनेशन। ऑल नेमिंग वर्ड कॉल्ड नाउन, यानी जिस किसी का भी नाम है, जिस किसी का भी नाम है वो क्या हो जाएगा? नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम, आपका नाम, आपके फैमिली मेंबर्स का नाम, मेरे फैमिली मेंबर्स का नाम, मेरे गांव का नाम, आपके गांव का नाम, किस सिटी का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। मतलब जिस किसी का भी नाम है वो सब क्या हो जाएगा? नाम, राइट? ऑल नेमिंग वर्ड, ऑल नेमिंग वर्ड यानी जिस किसी का भी नाम है वो सब क्या है? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा, राइट? एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है एग्जाम्पल टॉम, राम, राधा, जली एक्सेट्रा। अभी पर्सन में जैसे मेरा नाम, आपका नाम, राइट? पर्सन में हो गया। प्लेसेस में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, है ना? फिर एनिमल में कोई भी एनिमल, लायन, टाइगर, जो भी है। फिर थिंग में गोल्ड, सिल्वर, है ना, आयरन, कोई भी चीज। फिर ये भी एक नाउन है, राइट? ये भी एक नाउन है, बोट भी एक नाउन है। तो जो भी चीज का नाम होता है वो सब क्या है? नाउन। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। नाउन कितने टाइप के होते हैं? 5। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। थर्ड वन इज मटेरियल नाउन। फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। अभी ये क्या है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। थर्ड वन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को धातु या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ वन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, राइट? अब ये प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का भी पर्टिकुलर नेम, स्पेशल नेम, किसी का भी नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेशल नेम को, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, राइट? नेक्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो कॉमन हो और एक काइंड को डिस्क्राइब करता हो, एक टाइप के क्लास को डिस्क्राइब करता हो। जैसे एक कॉमन होता है, सेम क्लास को डिस्क्राइब करता है, सेम क्लास। एग्जाम्पल में बॉय हो गया, गर्ल हो गया, राइट? कोई भी हो, आदमी हो या औरत हो, सबको टीचर ही बोलेंगे, राइट? तो कॉमन नाउन में टीचर भी आता है। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब जिसके अंदर जान नहीं। मटेरियल नाउन मतलब ऑल नॉन लिविंग, जिसके भी अंदर जान नहीं है वो सब क्या है? मटेरियल नाउन। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग
ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल में जैसे यही ले लें, मार्कर, पेन, पेंसिल, रबर, व्हाइट बोर्ड, राइट, मोबाइल, कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसके अंदर जान नहीं हो वो सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो भी फीलिंग्स, ऑल फीलिंग्स, और फीलिंग्स। एग्जाम्पल जैसे सैड, हैप्पी, राइट, है ना, ये भी तो फीलिंग है। एग्जाम्पल में हो गया। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन होता है, ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल में क्राउड, बंच ऑफ कीज, जैसे चाबी का छल्ला होता है ना, उसमें ढेर सारी चाबी होती है तो वो छल्ला बोलते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, ढेर सारी चाबी होती है। उसी तरह से ये डिस्क्राइब, कलेक्टिव नाउन किसको डिस्क्राइब करता है, ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल क्राउड, bunch of keys, flock of sheep, right? इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी कैपिटल लेटर आ जाता है, बीच में भी कैपिटल लेटर आ जाता है, क्यों आ जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। सी, एक सेंटेंस में कहीं पे भी अगर कैपिटल लेटर आ रहा है तो वो है प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन क्या है उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन को? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी ये क्या? इट इज यूज्ड फॉर स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ और थिंग। मतलब ये किसी भी स्पेशल नेम हो सकता है या कोई भी स्पेशल थिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम स्पेशल ना मेरे लिए, आपका नाम और तो स्पेशल है, तो किसी का भी स्पेशल नेम, अभी मेरे गांव का नाम स्पेशल है, आपके गांव का नाम भी, आपकी सिटी का नाम भी स्पेशल है, तो किसी भी स्पेशल नेम को या कोई भी गांव के नाम को या किसी चीज के नाम को, कोई भी स्पेशल थिंग, स्पेशल नेम, वो सब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो जब कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन आता है तो वो होता है कैपिटल लेटर। क्या होगा? कैपिटल लेटर। सी हियर एग्जांपल, आई लाइक टू रीड द रामायण। इसी वजह से अभी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये पता है, लेकिन सेंटेंस के अभी देखिए लास्ट में भी, यहाँ पे भी क्या, रामायण, आर क्या हो गया? कैपिटल लेटर। मतलब ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन आता है तो वो होगा कैपिटल लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वेंट टू दिल्ली। दिल्ली क्या है? नाम है, स्पेशल नेम है ना प्लेस का, तो ये दिल्ली क्या हो गया? ये भी प्रॉपर नाउन है। इस वजह से यहाँ पे कैपिटल लेटर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में बीच में या सेंटेंस के आखिरी में भी क्यों कैपिटल लेटर आ जाता है? क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। जब किसी भी सेंटेंस में जब कोई भी वर्ड अगर प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल लेटर में होगा। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का भी स्पेशल नेम, स्पेशल नेम हो सकता है, स्पेशल थिंग हो सकता है, या फिर स्पेशल प्लेस हो सकता है, राइट। सी, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन के जैसे एग्जाम्पल राधा, श्याम, सीमा, कविता एक्सेट्रा, यानी मेरा नाम, आपका नाम, ये सब क्या है? क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये भी नाम है ना, किसी का स्पेशल नेम है किसी भी पर्सन का। नेक्स्ट, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। थिंग मतलब क्या? कोई भी चीज, जैसे द रामायण, रामायण मतलब रामायण। नेक्स्ट, द रेड फोर्ट, जो लाल किला है। नेक्स्ट, द हिमालय, हिमालय मतलब जो पर्वत है। द गंगा, गंगा है ना, तो ये क्या? स्पेशल थिंग हो गया, राइट। नेक्स्ट, नेम ऑफ प्लेसेस, जिसका नाम,
क्या वो भी स्पेशल है ना। सी यार, आगरा, आगरा एक स्पेशल नेम है, हर जगह तो आगरा है नहीं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, राइट, मैनी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन कहीं पे भी है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। I hope you have understood. Next, if two or more than two letters are proper noun, then both must be in capital letter. मतलब एक सेंटेंस में अगर दो वर्ड भी प्रॉपर नाउन है तो वो दोनों वर्ड कैपिटल लेटर में होगा। कैसे? सी, महात्मा गांधी, नेम एंड सरनेम दोनों कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नहीं कि नाम को लिख दिया कैपिटल लेटर और सरनेम को स्मॉल लेटर, नहीं, दोनों लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना होगा। नेम एंड सरनेम बोथ। सी, मनोज कुमार, तो ये दोनों भी, यहाँ पे ये एम कैपिटल लेटर और ये के भी कैपिटल लेटर। नेक्स्ट, अब्दुल खान, यहाँ ए कैपिटल लेटर हो गया, के कैपिटल लेटर हो गया। इज मेंट बाय प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज a special name of a particular person. That means proper noun is a special name of a person or a place or a thing, right? Right? Radha, Shyam, Seema, etc. Things: Ramayana, Red Fort, Himalaya, Ganga. Next places: Agra, Mathura, Aligarh, Delhi, Kolkata, Chennai. Always begins with a capital letter. Proper noun हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर। टू प्रॉपर नाउन, अगर एक सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन है, then both must be in capital letter. Not only one, both must be in capital letter. Name and surname both must be in capital letter. Right? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेशल नेम को कहते हैं। स्पेशल नेम या फिर स्पेशल थिंग या स्पेशल प्लेस को, स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। Right? I hope you have understood. Now next one is common noun. क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जातिवाचक। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या है? सी, इट इज यूज्ड फॉर कॉमन, it is used for common person or place or thing of the same class or kind। यानी ये किसके किसके लिए यूज होता है? पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, लेकिन एक ही कैटेगरी के, ना कि अलग, एक ही कैटेगरी के। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वो स्पेशल नेम होना चाहिए। स्पेशल, कोई भी स्पेशल नेम, प्लेस या कोई भी स्पेशल होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्पेशल नहीं, यहाँ पे सेम क्लास का बात होना चाहिए, सेम क्लास या काइंड का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। अभी बॉयज को अगर लड़की बोले तो भी बॉयज बोलेंगे, लड़के बोलेंगे तो भी बॉयज ही बोलेंगे। ये थोड़ी है कि अगर हम लड़की या लड़कों को कुछ और बोले तो कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बॉयज को हम भी बॉयज बोलेंगे, वो भी बॉयज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कॉमन नाउन? द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे क्या है? बॉयज। बॉयज क्या हो गया? कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉग्स आर बार्किंग ऑन द स्ट्रीट। यहाँ पे क्या है? कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? स्ट्रीट पे। कौन भौंक रहा है? ये जो डॉग है, ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉग को सब कोई डॉग ही बोलता है। तो ये हो गया स्ट्रीट्स, मतलब सड़क, तो स्ट्रीट भी सबके लिए सेम हो गया, तो इसलिए वो भी कॉमन नाउन में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई अंकल हैज 4 डॉटर। अंकल, अभी अंकल भी कॉमन नाउन है। कैसे? अगर मैं अपने अंकल को बुलाऊंगी तो भी अंकल, आप अपने अंकल को बुलाओगे तो भी अंकल ही बुलाओगे। तो इसका मतलब है अंकल जो है वो सेम क्लास का है, एक क्लास है, कैटेगरी को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? तो अंकल भी क्या हो जाएगा? किसके अंडर में आएगा? कॉमन नाउन में। डॉटर मतलब बेटी, वो बेटी भी, डॉटर भी हो क्या है? कॉमन नाउन। मतलब माय अंकल हैज 4 डॉटर, मेरे अंकल की 4 बेटियां। तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ये अंकल और डॉटर, ये दोनों क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कॉमन हो, किसी भी सेम क्लास को या काइंड को दर्शाता हो, सेम तरह के लोगों को बताता हो। जैसे हम भी वो चीज बोल सकते हैं, आप भी, राइट? ना कि हम कुछ और बोले आप कुछ और बोले, नहीं, सेम क्लास सेम काइंड होना चाहिए,
जैसे बॉय, गर्ल्स, टेबल, बुक्स, राइट। नाउ नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, राइट। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? धातुवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। से मटेरियल नाउन, अभी मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल से ही समझ में आ रहा है कि वो किसको डिस्क्राइब करेगा? मैटर, राइट। इट इज यूज्ड फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब जिससे कोई भी चीज बनता हो उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। सी वन मोर एग्जांपल, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिसके अंदर जान नहीं है वो सब किसके अंदर में आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में। जिसके भी अंदर जान नहीं हो वो सब किसके अंदर में आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में, राइट। वो सब क्या है? मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये मार्कर, पेन, पेंसिल, बैग, रबर, ये बोर्ड। तो जो भी चीज के अंदर जान नहीं होता वो सब क्या है? मटेरियल नाउन। सी द एग्जांपल, दिस इयररिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड्स, मतलब ये जो इयररिंग्स है वो किससे बना? गोल्ड। दिस इयररिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड, मतलब ये जो है एक कान का किससे बना हुआ? गोल्ड का। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। यहाँ ये जो गोल्ड है ये मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। मेटल भी ये नॉन लिविंग है और गोल्ड भी। तो यहाँ क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स को गोल्ड और मेटल डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, माई शूज आर मेड ऑफ लेदर। शूज के अंदर जान होता है? नहीं। शूज एंड लेदर, मेरा जो जूता है वो किससे बना हुआ? लेदर का। तो जो जूता है और लेदर ये दोनों क्या हो जा रहा है? मटेरियल नाउन, राइट। मटेरियल नाउन क्या है? जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब किसके अंदर में आ रहा है? मटेरियल नाउन। Noun is a used for common thing of the same class or kind, right? Example, boys, girls, right? Teachers are also of the same class, right? Next one, material noun. Material noun means all non-living things, the things which do not have a life, that we call a non-living things, right? That means all non-living things comes under material noun. Like gold, silver, pen, pencil, rubber, this board, marker, that your mobile phone, that all comes under non-living things, and that all comes under material noun, right? Now next one. Now next, abstract noun. Abstract noun मतलब क्या होता है? जिसको हिंदी में भाववाचक कहते हैं। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संख्या। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज मेंट बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच वी कैन नॉट सी और टच, ओनली वी कैन फील। मतलब एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। See, all feelings called abstract noun. जितने फीलिंग होते हैं वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। सी द एग्जांपल, ही वन रेस, वो क्या किया? जीता। अभी यहाँ ये विक का सेकंड फॉर्म है, वो रेस जीत गया। तो ये जीतना क्या है? ये फीलिंग है ना कि हाँ हम जीत गए या हार गए, ये क्या है? फीलिंग है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी। इसी एच, यहाँ पे ये जो एच है ये साइलेंट है, इसको ऑनेस्टी बोलते हैं, ना कि हॉनेस्टी। सी, इसको ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड आई वॉज नॉटी, मतलब चाइल्डहुड मतलब क्या है? बचपना, राइट। नॉटी मतलब क्या? शरारती। यानी जब मैं छोटी बच्ची थी, जब मैं बच्ची थी तो मैं बहुत शरारती थी, राइट।
तो चाइल्डहुड मतलब बचपना, बचपना थोड़ी हम लोग आंखों से छू सकते हैं, नहीं ना, वो सिर्फ फीलिंग्स है। हाँ, हम लोग जब थे छोटे तब, राइट, फीलिंग्स है। नॉटी, शरारती, वो भी तो फीलिंग है ना। तो जितने भी फीलिंग्स होते हैं वो सब किसके अंडर में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। द थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट सी और टच, only we can feel, that we call abstract noun. All our feeling is called abstract noun, right? Last one, collective noun. collective noun को हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं। समूहवाचक, संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। See the definition. It is used for collection or group. किस लिए यूज होता है? कलेक्शन या फिर ग्रुप के लिए। Called collective noun. Collective noun ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, एक टाइप के ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। कौन? कलेक्टिव नाउन। See the example. The crowd was very big. Crowd was very big. क्राउड जो है क्या? बहुत बड़ा था। क्राउड मतलब क्या होता है हिंदी में? भीड़, राइट। जो क्राउड है वो क्या, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लोगों को, राइट। ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है। ज्यादा लोग इकट्ठा है एक जगह पे, उसको क्या कहा जाता है? भीड़। भीड़ को इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ए गैंग ऑफ रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउसेस। a gang of robbers broke into his house, यानी किसका? रॉबर मतलब क्या होता है? जो चोरी करते, डकैत। ये लोग क्या? गैंग क्यों कहा? यानी एक नहीं, पूरी झुंड मिला करके उसके घर में घुस गया। ये जो गैंग है ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, he lives in a large family। फैमिली क्या है? ये तो ग्रुप है। फैमिली मतलब परिवार, ये झुंड है। बंच ऑफ कीज, अभी जब चाबी का छल्ला जिसको कहते हैं, तो चाबी का जो छल्ला होता है एक तो होता नहीं, उसमें ढेर सारी चाबियां होती है। तो वो जो छल्ला है वो क्या है? कलेक्शन है। ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है। जो छल्ला है वो क्या बता रहा है? कि ढेर सारी चाबियां उस छल्ले में है। तो कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? कलेक्शन को डिस्क्राइब करता है, ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, मतलब बताता है। क्या बताता है? कि वो ग्रुप में है। कलेक्टिव नाउन मीन्स it is used for collection or group, right? Now see, I've explained about what is noun and types of nouns. Now here given some examples. I will tell 4 or 5 and rest of the examples you have to write it in the comment section. मतलब यहाँ अभी नाउन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया और यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अभी कुछ कर दूंगी और बाकी जो बचेगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर देना। सी अंडरलाइन करना है किसको? नाउन को। कौन से जो यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन या मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें से बताना है। ये दिए गए सेंटेंस में से टाइप्स ऑफ नाउन को अलग करना और बताना ये कौन से टाइप के नाउन है। सी द फर्स्ट वन, अशोका वॉज अ वॉइस रूलर। अशोका कैसा था? बहुत होशियार रूलर था। अशोका यहाँ क्या नाम है? किसी का, राइट, किसी का नाम है। तो जब किसी का नाम है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। वॉइस चालाक, होशियार, वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। नाउ सेकेंड वन, द पुलिस डिस्पर्स द मॉब। पुलिस किसको डिस्पर्स कर दिया? मॉब को। अभी यहाँ पुलिस क्या टाइप के ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट, एक टाइप के क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ये मॉब क्या है? ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। कपड़ा किससे बनता है? कॉटन, वूल और सिल्क से बनता है। तो यहाँ पे ये जो क्लोथ है वो क्या है? कॉमन नाउन है। और जो कॉटन, वूल एंड सिल्क है ये क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा, राइट।
नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। बिना स्वास्थ्य के कोई खुशी है नहीं। तो यहाँ जो हेल्थ, हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य है। हैप्पीनेस क्या है? खुशी। इसको हम आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हेल्थ क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये हैप्पीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ देयर वॉज अ लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट। इसमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन से टाइप का है वो आपको बताना है। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ताकत ही बुद्धि से, wisdom is better than strength. Ornaments are made of silver and gold. The Red Sea is to the east of Egypt. Our class consists of 40 pupils. Next, our team won the match. Ashok always speak the truth. तो अभी ये सेंटेंस जो बाकी है वो आपको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख करके देना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउन क्या है? किसी भी, और नाउन क्या है? किसी के भी नाम को कहते हैं। नाउन कितने टाइप के होते हैं? 5। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा ऑब्जेक्ट नाउन, पांचवा कलेक्टिव नाउन। तो ये नाउन जो है, प्रॉपर नाउन किसको डिस्क्राइब करते हैं? किसी भी स्पेशल नेम को, राइट। नेक्स्ट कॉमन क्या है? कॉमन एक टाइप के क्लास को डिस्क्राइब करता है। और कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। और नाउन किसको डिस्क्राइब करता है? फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। मटेरियल नाउन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।